बहुत अच्छी लगती थी। बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। यदि आप हिंदू धर्म में जाएंगे तो आपको भगवान के शरण में जाना होगा, और अगर आप इस्लाम धर्म में जाएंगे तो आपको अल्लाह की शरण में जाना होगा, और यदि आप क्रिश्चियन में जाएंगे तो आपको गॉड की शरण में जाना होगा। लेकिन बुद्ध इन सब से अलग है। बुद्ध ने कहा आपको किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अब दीपो भव। हर व्यक्ति अपने आप में सिर्फ ठान ले, सोच ले, समझ ले, वो कुछ भी कर सकता है। बाबा साहब जिनको तालाब का भी पानी पीने नहीं दिया गया, पग पग सताया गया, बहुत संघर्षों का सामना करके बाबा साहब ने जब बहुत सारी डिग्रियां अर्जित कर ली, और जब संविधान लिखने का समय आया और जब बाबा साहब की लेखनी चली, तो बाबा साहब ने उन लोगों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं लिखा जिन लोगों ने बाबा साहब को पग पग सताया था, पग पग सताया था। ऐसे नेक और सच्चे दिल इंसान थे हमारे बाबा साहब। तो साथियों, ये बाबा साहब का सबसे यूनिक ग्रंथ, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, संविधान है। संविधान क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा, ये मालूम तो होगा ही कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमको संविधान मिला। अगर संविधान नहीं मिलता तो हम आज भी उसी चतुर्वर्णीय व्यवस्था में श्रेष्ठता के शिखर पर बैठे लोगों के गुलाम हो गए होते, जैसे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। आजादी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता जब तक अगर ये हमको संविधान नहीं मिलता। बाबा साहब ने या इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान जब लिखकर तैयार हुआ तो उसकी एक प्रति कोलंबिया विश्वविद्यालय गई, जो कि अमेरिका में है। वहां के उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे आइजनहावर, जो कि संभवतः बाद में वहां के राष्ट्रपति भी बने थे। तो आइजनहावर ने जब उस संविधान की प्रति को पढ़ा तो उन्होंने कहा इस संविधान में वह चीज लिखी है जो हजारों हजार थीसिस और हजारों हजार ग्रंथों के बराबर है। और इसी संविधान पर बाबा साहब को LLD की डिग्री दी गई थी। संविधान का उद्देश्य क्या था? संविधान का मुख्य उद्देश्य इस देश से जाति विहीन और वर्ण विहीन व्यवस्था की समाज की स्थापना करना। संविधान का उद्देश्य इस देश में जाति विहीन और वर्ण विहीन समाज की स्थापना करना। और इसके लिए बाबा साहब ने आर्टिकल 334 संविधान के अनुच्छेद 334 में 10 वर्षों का समय दिया है कि 10 वर्षों के बाद आजादी के संविधान लागू होने के मतलब 1950 के बाद 10 वर्षों के अंदर इस देश से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा कि 10 साल बाद पैदा होने वाला बच्चा या आने वाला व्यक्ति उसको यह एहसास भी उसको पता भी नहीं होने पाएगा कि 10 साल पहले कोई इसमें जाति व्यवस्था भी थी। क्या हम लोग जाति व्यवस्था समाप्त कर पाए या संविधान का अनुपालन कर पाए? अरे संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है
हम भारत के लोग, इंडिया अर्थात भारत, हम भारत के लोग, हम भारत को नहीं समझ पाए। आज भी अभी लोगों से पूछ लो तो बताएंगे अपने देश का नाम हिंदुस्तान बताएंगे, भारत भारत तो कहने में भी शर्म आती है। हम भारत के लोग, अभी आप निकल जाएं बाहर पूछने, किसी से गांव में ही पूछेंगे तो आपको जातियां मिलेंगी, किसी का नाम पूछेंगे तो जातियां पहले आएंगी, आपको जातियां मिलेंगी। और थोड़ा से अपना लेवल इससे ऊपर उठाएंगे तो आपको धर्म मिलेंगे, और अगर थोड़ा सा और ऊपर अपना लेवल उठा ले गए आप तो आपको कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों के लोग मिलेंगे। मुझे शर्म लगती है कि एक भी भारतीय नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब के जीवन से एक जुड़ी बहुत ही अप्रिय घटना मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। बाबा साहब 5-6 साल के थे, जैसे ये बच्चा केवल रहा है या ये बच्चा बैठा है, 5 या 6 साल के थे बाबा साहब। बहुत सी शर्तों के बाद बाबा साहब का स्कूल में एडमिशन हुआ, नाम लिखा गया। जब बाबा साहब स्कूल जाने लगे, एक दिन की बात है, विद्यालय में चपरासी नहीं आया हुआ था और बाबा साहब को प्यास लगी। क्योंकि शर्तों में यह शामिल था, आपको क्लास के बाहर बैठना होगा, खुद आपको टाट पट्टी लेकर के आना होगा, पानी ना तो आप घड़े को छू सकते हैं, ना ही आप नल को या कुएं को छू सकते हैं, पानी चपरासी ही आपको पिलाएगा तो, या अपने घर से लेकर के आइए। तो इत्तेफाक की बात थी, एक दिन चपरासी नहीं आया था। बाबा साहब उस दिन पानी के लिए सारा दिन तरसते रहे। हमारे बीच में गैलरी से के आर्या भैया आ गए हैं, मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अपने महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करें। तो सारा दिन बीत गया। अब आप लोग कल्पना करिए, एक 5 से 6 साल का बच्चा सारा दिन आजकल की धूप में सारा दिन बिना प्यास के वो जब बिता करके शाम को अपने घर आया तो घर में अपनी माँ भीमाबाई के गोद में बैठकर रोने लगा और कहने लगा, माँ आज मुझे सारा दिन पानी नहीं मिला। आह, कितनी दर्द भरी उस समय का वो दृश्य रहा होगा। जब माँ भीमा भाई ने यह बात सुना तो क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ की आंख से आंसू गिर पड़े। तो डॉक्टर साहब, बाबा साहब छोटे थे, उन्होंने आंसू को पोंछते हुए ये शपथ लिया कि जिस पानी के लिए आज मेरी माँ के आंख से आंसू निकले हैं, मैं इस पानी को समस्त बहुजनों के लिए इफराद या अत्यधिक मतलब बिना किसी भी रोक टोक के इस पानी को घर घर तक पहुंचाएंगे। और 1927 महान सत्याग्रह आंदोलन उसी का उदाहरण है। साथियों, सिर्फ